आज की हम लोग की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए कि पढ़ने वाले हम लोग प्रोनाउन। जीवन में बहुत बार हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं, बट प्रोनाउन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्या क्या काम होते हैं, कैसे वाक्य में उसका यूज होता है, और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सर्वनाम है। इन सभी समस्याओं का समाधान इस क्लास में होगा। सबसे पहले जाने कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन, सबसे पहला सवाल हम लोगों का यही आता है कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या, है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं या किसे क्या है। प्रोनाउन की जब भी बात आती है ना, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है और डेफिनेशन भी इसी में छुपा हुआ है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, पहला जो पार्ट है ये क्या है, ये पहला जो पार्ट है आपका ये प्रो। दूसरा क्या है, नाउन। प्रो माना होता है पहले, पहले प्रो माना है पहले, और नाउन का मतलब तो संज्ञा समझते हैं, संज्ञा। अब यहाँ पे पहले का अर्थ हो गया बदले, ठीक है ना, बदले। इसका मतलब क्या हो गया, जो संज्ञा के बदले आए। मतलब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के बदले में आ जाता है। मतलब जो संज्ञा काम कर रहा था, संज्ञा बार बार रिपीट करता है ना, तो वाक्य भद्दा लगने लगता है। तो उसी बार बार रिपीटेशन को कम करने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम क्या है, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज a word which comes in place of noun। प्रोनाउन एक शब्द है, प्रोनाउन एक शब्द है जो कम्स आता है इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। बस इतना ही ध्यान रखना है। बस आपसे कोई पूछे प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है, बस। और संज्ञा का जो काम होगा बदले आता है, इसका मतलब क्या है, संज्ञा का जो काम है वो सर्वनाम कर देगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम को उसको कार्य के आधार पर बांटा गया 10 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट में है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये नाम है, सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ साथ इसका काम जानना है। और चलिए इसका काम जो है ना, नाम पे ही इसका आधारित है, या यूँ कह लीजिए इसके काम के आधार पे इसको नाम बना दिया गया इसका, ठीक है ना। तो आप इसका नाम पहले स्पेलिंग सहित याद कर लीजिए, पूरा सबका स्पेलिंग सहित, इसका मतलब कि जो भी स्पेलिंग हो याद कर लीजिए और हिंदी के साथ याद कीजिए, इससे डबल बेनिफिट में रहिएगा आप। डेफिनेशन कम याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जानते हैं बारी बारी से कि आखिर है क्या नाउन में। सबसे पहला प्रोनाउन में क्या है, सबसे पहला प्रोनाउन क्या है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम में ही देखिए इसका काम छुपा हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन है क्या, पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या है ये। देखिए अभी जैसे कि बताए हैं, आपको एग्जांपल में नहीं बताया कि प्रोनाउन जो है ना नाउन के बदले आता है, नाउन के बदले आता है शब्द, और आप जान गए और कह दिए कि चलिए मान भी गए आपके प्रोनाउन जो है नाउन के बदले आता है। डायरेक्टली हम चले आए कहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन पे। अब कई ऐसा चीज़ हम प्रूव भी नहीं करके दिखाया कि हाँ कैसे नाउन प्रोनाउन के बदले आता है, तो अभी हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। मतलब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे आ रहा है। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले बात देखने क्या है, इसमें जो वर्ड बना है ना पर्सनल, ये बना है पर्सन से, और पर्सन से ही समझिए, इसमें पर्सन को मेनली आप समझिए और इसको इसी को निकालिए, पर्सन, ठीक है। पर्सन माने होता है पुरुष यानी व्यक्ति। इस संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, उसको ग्रामर में उसके काम के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला जो पर्सन है जो बोलता हो, उसको कहा गया कि तुम बोल रहे हो तो फर्स्ट पर्सन हो तुम, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तुम बोलते हो तो तुमको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट पर्सन। जो भी व्यक्ति बोलेगा उसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन, ओके। दूसरा हुआ है जो सुनता है, जो सिर्फ सुनने का ही काम करता है, उसे कहा गया कि तुम सेकेंड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन।
और तीसरा कहा गया कि जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसको थर्ड पर्सन कहा जाए, थर्ड पर्सन। इसलिए पर्सन जो है ना, ये बांटा गया 3 भागों में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को कहा गया तुम बोलते हो, वक्ता हो, यानी बोलने वाला हो गया। बोलने वाला को क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला को क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बात चल रही हो, बात चल रही हो, उसे हम लोग कहेंगे बात चल रही हो, इसे हम लोग कहेंगे थर्ड पर्सन। सीधी बात रखिए, बोलने वाला, तो फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन क्या बनेगा? वन हु स्पीक्स इन ए सेंटेंस, जो वाक्य में बोलने का काम करे। सेकेंड पर्सन वन हु लिसन इन ए सेंटेंस, जो वाक्य में सुनने का काम करे। एंड थर्ड पर्सन वन हु अबाउट विच फर्स्ट पर्सन इज डिस्क्राइबिंग, मतलब क्या कि जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन वर्णन कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। अब बात कर रहे हैं क्या कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, वो कौन कौन सा होता है, कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन के दायरे में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के दायरे में आने वाले जो प्रोनाउन हैं वो है आई और वी, सिर्फ आई और वी। मतलब या तो फर्स्ट पर्सन में 2 हो गया, एक हो आई और दूसरा होगा वी। आई और वी 2 हो गया इसमें, ठीक है। मतलब इसमें 2 भाग हो गए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका रोमन में लिख लेते हैं, या ए भी करके लिख सकते हैं हम लोग। ए में हो गया आपका, ए नहीं लिखेंगे, चलिए रोमन में लिख लेते, सबसे बढ़िया लिख लेते हैं हम लोग। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं रोमन संख्या में, ओके। पहला जो है आपका आई है और दूसरा जो है आपका वो है वी, बस इतना ही। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। दूसरा है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बस एक ही है, वो है यू, इसलिए इसको बांटने की जरूरत नहीं पड़ रहा। यू का मतलब ही होता है आप लोग, तुम लोग, है ना, अकेला ही काम कर लेता है। और ये तीसरा नंबर जो है आपका थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, ये जो हो जाते हैं ना, ये 4 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसको 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 और 4, ओके। जो पहला है वो है ही, ये पुरुष जाति के लिए आता है, वह ही माने वह होता है, या पुरुष के लिए आता है। दूसरा होता है सी, या स्त्री जाति के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है, और इसका मतलब ही होता है वह। इट का मतलब ही वही होता है, परंतु यह निर्जीव पदार्थ के लिए आता है, छोटे जीव जंतु के लिए आता है। और अगला है दे, ये जो होता है ना, ये प्लुरल के लिए आता है, बहुवचन संज्ञा के लिए आता है, जगह पे आता है। इसका मतलब होता है वे लोग, ठीक है ना। तो आई वी यू ही सी इट और दे, यही जो है ना क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या बन जाता है? इसका इसी पे आधार पे, इसी के नाम, इसके एग्जाम्पल के आधार पे ये बोल सकते हैं क्या? आई वी यू ही सी इट दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे बोल सकते हैं। या इसका परिभाषा बना सकते हैं, दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, वैसा सर्वनाम जिसका इस्तेमाल पर्सन के जगह पे, यानी किसी पुरुष के नाम के जगह पे आया हो, कोई पुरुष है जैसे कोई आदमी हो, उसके जगह पे अगर आ रहा है प्रोनाउन, तो उसको हम लोग कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि पुरुष के नाम के बदले जो आने वाला सर्वनाम है वही पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पर्सनल प्रोनाउन जो 7 हैं, क्या ये 7 का केस भी बनाया गया। केस मतलब कारक, उसको किस जगह पे वो आ रहा है। कारक मतलब क्या, किस जगह पे वो आ रहा है, वही कारक हो जाएगा। तो कारक को कहा गया क्या, कारक आप पढ़ते हैं जैसे कि आप पढ़ते हैं 8, 7 होते हैं और एक संबोधन लगाकर 8 होते हैं। संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर मेनली हम लोग 3 कारक को पढ़ने जा रहे हैं, जो 3 कारक इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी कारक होते हैं, बट हम लोग कारक को हम अंग्रेजी में मतलब 3 ही पढ़ेंगे मेनली। मतलब केस, अब थोड़ा केस के बारे में जान लेते हैं। केस क्या होता है? केस यानी कि कारक। जितने भी सर्वनाम है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है आपका 7 है, 2 इधर, एक 3 और 3 4 7 हो गए। तो 7 जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका अलग अलग केस होता है। मतलब कभी ये सब्जेक्ट बनकर आता है, कभी ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तो कभी कभी संबंध या अधिकार बताने के लिए आता है। अब एक ही प्रोनाउन है, जैसे आप ही है ना, तो कभी आप स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाते हैं, कभी आप क्रिकेट का जर्सी डाल लेते हैं, तो मतलब उसका ड्रेस डाल लेते हैं, तो जाते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना।
और कभी आप नाइट क्लॉथ पहन लेते हैं, रात का कपड़ा, और उसको पहन के सो जाते हैं। तो आप ही का काम अलग अलग होता है, तो अलग अलग कपड़ा पहन लेते हैं, है ना। स्कूल जाते समय अलग वर्दी है, खेलने का अलग ड्रेस है, और तीसरी नंबर बात की जब सोने जा रहे हैं तो उसका ड्रेस अलग कर लेते हैं, है ना। सबका ड्रेस अलग अलग जनरली लोग रखता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं आलसी, वो क्या करते हैं एक ही शॉट में सब कुछ कर लेते हैं। आलसी होते चलिए बदल नहीं पाते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे आया, ये भी हो सकता है उसके पास उतने पैसे नहीं है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग ड्रेस रखें, है ना, गरीबी भी हो सकती है। तो अब बात यहाँ पे करते हैं क्या कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो 7 प्रोनाउन है, ये अपना ड्रेस यानी कि अपना रूप बदल बदल के आता है काम करने, एक जैसा रूप बना के नहीं आएगा वो। ये कहता है जब हम सब्जेक्ट रहेंगे ना, तब हम तो इसी रूप में जाएंगे। जब तो हमको सब्जेक्ट बनाकर ले जाओगे तब हम इसी रूप में रहेंगे, परंतु जब ऑब्जेक्ट बनाकर ले जाओगे तब हम इस रूप में नहीं रहेंगे। और तुम मेरा इस्तेमाल, मैंने ये कह रहा है ये सब, कि अगर तुम मेरा इस्तेमाल संबंध या अधिकार बताने के लिए करोगे तब तो हम बिल्कुल रूप बदल लेंगे। इसलिए भैया हमारे इस्तेमाल करने से पहले मेरे रूपों को जान लो कि हम कितने रूपों में आते हैं, है ना। कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अब केला ही है तो केला अब कई प्रकार का केला है, पीला वाला है, हरा वाला है, और भी प्रकार के हैं। तो अब हरा वाला केला को तो आप छठी मैया पर नहीं चढ़ा सकते हैं ना, पीला वाला केला ही चलता है ना। कभी सुनिए हरा वाला केला को चढ़ा रहे हैं, देखें कभी? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अपना इंपॉर्टेंस। उसी प्रकार से इसका एक रूप है, केला तो केला है, उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सनल प्रोनाउन है, परंतु ये जहाँ पे जाएगा ना वो अपना रूप बदल कर जाएगा। ऐसा नहीं कि जो मन हुआ वो बन के चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिए आप। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस को। तो केस को बनाया गया कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया उसको, ठीक है। 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला केस कर लेते हैं क्या हम लोग। सबसे पहला होता है जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल जब करेंगे हम, तो इसका केस को हम लोग कहेंगे नॉमिनेटिव केस। क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। तो केस को ऊपर लिख लेते हैं ताकि बताने में सुविधा हो। केस यानी कि कारक, कारक को हम लोग बांटने जा रहे हैं, कारक को भाग बांटने जा रहे हैं। एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, और तीसरा भाग हम लोग का आगे ले लेते हैं। ओके, तीसरा भाग। अब पहला भाग जो देख रहे हैं इसको इस सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल, मतलब सब्जेक्ट जब बनकर आएगा तो ये पहला वाला रूप आएगा। ओके, जब अधिकार बताने के लिए आएगा, पोजेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए आएगा, यानी कि तब ये बन के आएगा। और जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो यहाँ वाला इस रूप में आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये कर्ता बनकर आएगा तो ये वाला रहेगा। अगर अधिकार बताएगा अधिकार तो ये वाला रहेगा, परंतु अगर वही कर्म बनकर आएगा, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो यह उसका अपना एक अलग रूप होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब इसका नाम भी उसी आधार पर माना गया, है ना। नाम क्या कर दिया गया? सब्जेक्ट बनकर आएगा उसको कहा था नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जब वो अब अधिकार बताने के लिए आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस, पॉसेसिव केस। ओके, और जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। बात को समझिए, सिंपल सी बात है, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाता है नरेशन वगैरह बनाने में। या जो लोग नरेशन सीखे हैं उनको पता है कि इसके बिना नरेशन बना भी नहीं सकते हैं आप, है ना। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, आप समझ चुके होंगे। जब सब्जेक्ट बनकर आएगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? बोलिए क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जब अधिकार बताने के लिए आएगा तब क्या कहिएगा उसको? पॉजेसिव केस कहिएगा। और जब वही चीज, वही प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो क्या कहिएगा? 3 केस पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया। क्या कैटेगराइज किया? कि भाई नॉमिनेटिव केस तो नॉमिनेटिव केस। पॉजेसिव केस में कहा गया कि कभी हम प्रोनाउन के रूप में रहेंगे, कभी एडजेक्टिव। पॉजेसिव दोनों में होता है, तो कभी हो सकता है प्रोनाउन रहे, यानी पहले एडजेक्टिव रख लेते। चलिए एडजेक्टिव, पहले हम एडजेक्टिव रहे। किताब में क्या है? पहले एडजेक्टिव है, नहीं, हाँ एडजेक्टिव है ना, है पहले, हाँ, तो पहले एडजेक्टिव ही रखिए ताकि सुविधा हो आपको। हम बता दें कुछ और, किताब में रहेगा कुछ और, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, इसे याद करने में भी सुविधा होगा। इसको 2 बार में कभी मतलब अधिकार बताने के लिए आएंगे तो हम दोनों के रूप में आएंगे, मतलब हम एडजेक्टिव बनकर भी आएंगे, प्रोनाउन बनकर भी आएंगे। तो इस आधार पे इसको इतना डिस्ट्रीब्यूशन जब किया गया तो बहुत एक बड़ा लेंदी टाइप का लग रहा था।
और इसको क्या 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 बांट देते हैं हम लोग। देखिए ये एक्चुअली बांटते हैं ना तो बड़ा आसानी से बढ़ जाता है। अब यहाँ से हम लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बांट लेते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं ऐसे बांट लेते हैं कि भैया सब्जेक्ट तो बनकर आओगे तो तुम इधर रहो, तुम ऑब्जेक्ट अधिकार बताने के लिए आ रहे हो तो इधर आ जाओ, और ऑब्जेक्ट बनकर आओगे भैया तो इधर आ जाओ। सीधी बात, 10 को बात नहीं है ना, सीधी बात करो भाई कि तुम जो बनकर आओगे उसी तरह से हम तुमको बांट देंगे। जैसा देवता वैसने ने पूजा किया जाएगा भाई, जैसा देवता वैसने पूजा, है ना, तो वैसने चढ़ाना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि भैया आप बांट दिए। अब कहा कि भैया ये केस कितने हैं, तो नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस है, और क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, क्या है ये ऑब्जेक्टिव केस, लिखने से कोई फायदा हुआ नहीं। चलिए ऑब्जेक्टिव केस हो गया, केस तो यहाँ पे लिखे हुए थे, केस यहाँ पे लिख देते। चलिए केस समझ में आ गया, कौन केस हो गया, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, कभी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ध्यान से समझिएगा तो कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, और अब बहुत इजीली ढंग से आप सीख जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या किया गया कि चलिए भैया एडजेक्टिव के रूप में बांटे हैं, इसमें भी कहा कि इसको हमको 2 भाग में बांट दीजिए भैया, कभी हम एडजेक्टिव बन के आएंगे, कभी प्रोनाउन बन के आएंगे। ठीक है, तुमको भी 2 भाग में बांट देते हैं। चलो, जब तुम एडजेक्टिव बन के आओगे तो इधर आओ, है ना, प्रोनाउन बन के आओगे तो इधर आओ। तो अब हम लोग बांटने जा रहे हैं, सबको करने जा रहे हैं भाई डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो इसको इसी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा बन गया था। अब बात कर लेते हैं कि भैया सबसे पहला जो प्रोनाउन है आपका, 7 गो प्रोनाउन है, 7 प्रोनाउन का नाम आप लिख लीजिए, और जो 7 प्रोनाउन जो आप पढ़ते हैं ना उसका जो पहला केस है ना, पहला नंबर केस जो है ना वो वही है जो है वो, मतलब आई नॉमिनेटिव केस में आई होगा, आई। दूसरा नंबर आपका क्या है, वी है। तीसरा नंबर क्या है आपका, यू है, यू है। चौथा नंबर क्या है आपका, ही है। पांचवा सी, छठा इट, और सातवां देयर नहीं है, दे है। यही 7 प्रोनाउन है। 7 प्रोनाउन को हम लोग बांटने जा रहे हैं। इससे पहले कि बांटे इसका खाना बना लेते हैं, ताकि खाका एक खींच लेंगे ना तो सुविधा हो जाएगी उन चीज़ों को बताने में, और आपको याद करने में, और आपको समझने में भी। तीनों चीज़ में सुविधा हो, इसके लिए हम लोग बांट रहे हैं। और कैसे बांटा गया है इस सबको आप क्लियरली समझिए। थोड़ा भी कन्फ्यूजन माइंड में रहे तो आप तुरंत हमसे पूछ लीजिए, तुरंत, तो भैया इसमें कन्फ्यूजन हो गया हमको, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, और लाइफ में कभी दोबारा दिक्कत भी नहीं करेगा, जान लीजिएगा। सही से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब समझ में आ रहा है ये जो खाका था ये कैसे कैसे है, समझ में आ रहा है ना। अब खाका बनाना सीख रहे एकदम इजीली बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आई की कहानी सुनिए। आई क्या क्या कह रहा है, आई भी बोलता है। अगर मान लीजिए सजीव होता और आई में प्राण होता और बोलता तो क्या बोलता वो, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आई बोले तो क्या बोले भाई। तो आई कह रहा है क्या कि भैया आप हमको प्रोनाउन बना के ले चलिएगा। प्रोनाउन तो हम है पर्सनल प्रोनाउन, है ना। जब आप हमको सब्जेक्ट के रूप में रखिएगा तो हमको आई ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब आप हमको अधिकार बताने के लिए ले जा रहे हैं ना, अधिकार भैया कि मेरा पेन है, तुम्हारा कल घर है, उसका घर है, मेरा भाई है, उसकी बहन है, मेरी बहन है, तुम्हारी बहन है, इस तरह से, है ना। अगर ऐसा कहने के लिए ले जा रहे हैं तो हम भाई आई बनकर नहीं जाएंगे, हम अपना ड्रेस चेंज कर लेंगे, हम अपना रूप थोड़ा चेंज कर लेंगे। हम तो रहेंगे आई ही, मगर रूप बदल लेंगे हम। तो हम क्या बनकर जाएंगे, तो हम माई बनकर जाएंगे। ले चलना है तो ले चलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए भाई, हम सब्जेक्टे रहेंगे, आई माई बन के जाएंगे, सीधी बात है। कहा कि ठीक है माई बन के चलो। अब प्रोनाउन बना के ले जाइएगा तो हम प्रोनाउन में माइंड नहीं जाएंगे, अब हम माइंड बदल, मतलब ड्रेस चेंज कर रही है, क्या करा, माइंड बन जाएंगे, माइंड बन गया। कहिए कि भैया कि आप हमको ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो भी हम साहू से नहीं रहेंगे, हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, जाएंगे, सीधे जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार है, बट हमको रूप बदल दीजिए। हम अपना रूप बदलते हैं और बन जाते हैं क्या, बस हो गया। अब ये सब आइए हैं, ये सब क्या है, आई ही है, अलग नहीं, सब आई ही है, आई का रूप ही है। और ये बस अलग अलग काम करने के लिए जा रहा है, तो अलग अलग ड्रेस पहन के जा रहा है। ठीक आप ही की तरह है, क्या क्या आपकी तरह है। अब आते हैं स्कूल तो क्या पहन लेते हैं, ड्रेस, खेलने वाला में खेलने वाला ड्रेस है ना, और क्या कर लेते हैं, बोलिए बोल। तो अब कहा क्या कि आई का रूप देख लिए। जब सब्जेक्ट रहेगा तो क्या रहेगा, आई। जब एडजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, और जब प्रोनाउन बन के जाएगा पॉजेसिव तो क्या होगा,
अच्छा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से वी भी बहुत बदमाशी करता है। ये भी कहता है कि हम मरावे रूप बदल के चलिए भैया, इससे नहीं जाने वाले हैं, ये भी खतरनाक है। जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो कहेगा भैया हम आवर रहेंगे, क्या रहेंगे, आवर। जब प्रोनाउन बना के लिए चलिएगा तो इसमें हमरा में क्या करिए, एस लगा लीजिए, आवर्स कर लीजिए। और जब हमको ले जाइएगा ऑब्जेक्ट बनाकर तो हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, हमको आस जाएंगे। ऐसा वी ही है, वी का ही रूप है ना। अब है यू कहता है कि भैया हम सिंपल है, ज़्यादा हम डेकोरेट नहीं करते हैं, थोड़ा मोड़ा चेंज कर लीजिए, ले चलिए कोई बात नहीं, खाली वो टी शर्ट पर ब्लेजर डाल लेते हैं, ये है वो है ना, हल्का से काम कर लेता है, ज़्यादा डेकोरेट नहीं करता। यू ठीक है, सिंपल वे में रहता है बेटा। यू कहता है कि जब हमको एडजेक्टिव बनाना है तो हल्का से काम कर लिया, क्या कि यू और कर लीजिए, बस वाई ओ यू आर कर लीजिए, वाई ओ यू आर और कर लीजिए। जब हमको बनाना भैया इसमें तो थोड़ा सा बस हल्का से वो कोड डालने दीजिए, एस लगा लीजिए। और जब हमको ऑब्जेक्ट बना कर चलिए तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में एक के लेखन रहेंगे, हमारा में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं। सब्जेक्ट बनाइएगा तो यो हम यू रहेंगे, ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो यो हम यू रहेंगे, काम खत्म है ना। अब ही कर रहा है क्या, हम भी चेंज करते हैं भैया, छोटा है तो क्या हुआ, चेंज करेंगे। तो ये क्या हुआ, चिंटू है, जब से वो जाता है मेला घूमने तो कहता है कि ना हम पूरा सजेंगे, है ना, सजेंगे। कोई ठीक है, मेला में कहीं हो जाए, मेला में ही क्या, ठीक है। तो ही क्या है, तो ही का क्या है बताइए, तो ही कह रहा है कि हम जब जाएंगे इसमें तो ही बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में। जब पॉजेसिव प्रोनाउन बनाइएगा तो हम क्या रहेंगे, ही रहेंगे, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे हम। परंतु जब ऑब्जेक्ट बना के ले जाइए तो क्या जाएगा, हिम हो जाएंगे हम, HIM हिम, ठीक है ना। और सी को देखिए, सी क्या कहता है, जब हमको ले जाइए पॉजेसिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो क्या बनेंगे, हार्ड, हर्ष हो जा रहा है, हर ही है, हर्ष कहाँ पे है तो आए, प्रोनाउन में हर्ष है, अच्छा हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, प्रोनाउन वाला में जो आ रहा है ज्यादातर उसमें क्या लगा हुआ है ना, ज्यादातर में एस लगा हुआ मिल जाता है आपको, है ना, एक खाली माइंड में नहीं मिल रहा है ना, तो बाकी समय मिल रहा है। अब देखिए इसमें हर में जाएगा तो लास्ट में हाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, हर ही रहेगा। ये कहता है जैसा हम इसमें रहेंगे ऐसा इसमें रहेंगे, इसलिए बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि कौन वाला हर है, हर एडजेक्टिव वाला है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो पहचानना आसान, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हर ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और जब अधिकार बताने के लिए आएगा तब वो क्या होगा, पॉजेसिव केस में होगा, सिंपल सी बात है। इट कहना, इट तो एगो में बनवे नहीं करता रूप अपना, एगो उसका रूप है नहीं है ना। अब देखिए इट जो बनेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव तो क्या बनेगा, इट्स। इसमें करा कि हम नहीं बनेंगे भैया, इसी में कन्फ्यूजन होता है, एस वाला सब इसमें रहता है छोटा, ये वो एस में घुस गया। तो अक्सर बच्चों से पूछेगा इट्स क्या है, तो आप पॉजेसिव एस लगा, पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि एस वाला था, जबकि ये अलग है, अनोखा है, इसका इसमें रूप होबे नहीं करता है। पॉजेसिव प्रोनाउन वाला में कहता हम में जायबे नहीं करेंगे, कतनों मार के मुँह दीजिएगा हम वही रूप में नहीं जाएंगे, हम वो लोग जायबे नहीं करेंगे, वो बनबे नहीं करेंगे। हमको जो बनाना है इसे बना दीजिए, इससे बना दिए, हम ही नहीं बनेंगे, है ना, ठीक है। और इसमें जाएगा तो क्या होगा, इट ही रहेगा। इसमें कहा कि ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे भैया, हम इट थे और इट रहेंगे। जैसे कि यू था ना, यू ये था और यू ये है, उसी प्रकार से इट है, एक मतलब इट्स। ओके, दे चेंज कर लेता है, दे कहता है कि ले चलिएगा तो देर हो जाएंगे, THEIR देयर। इसमें क्या जाएगा, THEIRS देयर्स। इसमें करा कि हम देम बन के जाएंगे, देम। तो आप देखिए कि प्रोनाउन जो है ना, पर्सनल प्रोनाउन तो 7 थे और 7 को हम देखे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से देखे हैं कि भैया कि 7 पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत हो रही है। क्लियर। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ गया, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आ गया। अब उसमें देखा गया कि भैया जाएगा तो रूप बदल के जाएगा, तो उसके आधार पे केस बना दिए उसका हम लोग, है ना, कि पहले हो गया क्या, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में हमें 2 बना दिए, एगो एडजेक्टिव वाला, एगो प्रोनाउन वाला। समझ में आ रहा ना। इस प्रकार से आप इसका रूप देखें और किस प्रकार से क्या होता है। अब इसका हम लोग कल यूज देखेंगे कि आखिर यूज कैसे करते हैं, इस सबका यूज कैसे करते हैं। और आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस टेबल को बनाना सीखना पड़ेगा। याद नहीं कीजिए आप,
आप इसको बनाना सीखिए, मतलब आई मीन क्या कीजिए, आप बैठ जाइए और इसको आप केस बना लीजिए, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, एडजेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस वाला में 2 को बना लिए, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, है ना। उसके बाद याद, पहले थोड़ा सा याद कर लीजिए हल्का सा, याद करने के बाद आप लिखिए और उसको लिखने का अभ्यास कीजिए, 2-3 बार टेबल बना लीजिए। जैसे आपका टेबल बन गया आपने बिना देखे, समझिए आपको याद हो गया आराम से। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बार बार लिखना ही होता है। जब भी याद करने बैठिए डायरेक्टली याद मत कीजिए, याद करने के बाद उसको लिखिए भी। जब याद करने के बाद आप मुझवानी लिख लेते हैं तो आपको याद हो चुका है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं कि सुन लो देख लो मेरा, तुम याद करके लिख लेते हो तो शब्द तुमको याद है और स्पेलिंग सहित याद हो जाएगा। और ये बहुत काम करने की चीज़ है और सबका यूज हम लोग कल देखेंगे कि कैसे कैसे इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।